तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। मतलब स्ट्रिंग्स में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये स्ट्रिंग्स क्या होती है, तो आप मुझे आंसर दोगे कि कोई भी चीज़ जो कि डबल कोट्स में हो वो स्ट्रिंग होती है। कहूँगा ठीक है। अब मैं कहूँगा कि आपने लेट से एक्स वाई जी स्ट्रिंग बना दिया। हमने एक वेरिएबल बना लिया। लेट से वेरिएबल मैंने बना लिया ए, और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग इंक्लूड कर दी है जो कि है हमारा एक्स वाई जी। अब वो एक्स वाई जी में से मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे वाई दो। मुझे एक्स और जेड से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ वाई आप एक्सट्रैक्ट करके दे दो। या मैं कह रहा हूँ अगर आपने शॉर्ट मतलब लोअर केस में लिखा है एक्स वाई जी, मैं कह रहा हूँ मुझे इसको तो अपर केस में लिखना था। आप क्या कहोगे? रुको, हम चेंज करके देंगे? नहीं, हम लोग इसके लिए स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर। या फिर अगर मैं आपको कहूँ एक्स वाई जी है, या आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा और फिर मैं कहूँ कि यार मुझे ना काउंट करके बताओ अभी तक कितने कैरेक्टर्स लिख लिए। ठीक है, जैसे आपको ट्विटर का वो कैरेक्टर काउंटर के बारे में पता होगा। कैरेक्टर आप कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स लिख सकते हो एक ट्वीट में। तो आप सोचते हो कि वो कहाँ से हुआ? वो होता है जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी फ्रंट एंड पे काम करती है जावास्क्रिप्ट। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप लोग किसी भी स्ट्रिंग का केस चेंज कर सकते हो, स्ट्रिंग में से कैसे उसकी स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है, और कैसे आप लोग दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हो, और और लेंथ कैसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो चलो आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब आप कंसोल ओपन देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको अभी तक कंसोल ओपन नहीं करना आता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक करो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की। उसमें मैंने आपको कंसोल ओपन भी करना सिखाया। ठीक है, और प्लस आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इसका मतलब अभी तक नहीं आते हैं, क्योंकि अभी तक आप कंसोल नहीं ओपन कर पा रहे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लास्ट वीडियो जाओ और वो देखो। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने स्ट्रिंग्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की। अभी क्या होता है कंकैटिनेशन? कंकैटिनेशन होता है आप लोग स्ट्रिंग्स को कैसे तोड़ सकते हो और कैसे जोड़ सकते हो। लेट से हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, मैंने नेम लिख लिया। नेम को इज इक्वल टू कर लिया। चलो, ये जो नेम आ रहा है मैंने इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे आ गया एक्स वाई जी, और एक मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ। ये हो गया हमारा एक नेम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेर, और फिर मैं लिखता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम भी लिख लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट से ए बी सी। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब ये वैसे तो अनडिफाइंड हो रहा है, बट ये एक वेरिएबल में स्टोर्ड है। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं जाकर लिखूँ लेट से नेम नेम, और मैं यहाँ पर प्लस की मदद से इन दोनों को जोड़ देता हूँ। कैसे? इसको भी जोड़ूंगा और यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम, इसको भी जोड़ देता हूँ। और फिर मैं जैसे ही एंटर करूंगा, ये क्या आ गया? ओह, ये देखो। अब जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर कुछ मिस्टेक आई। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ ये मिस्टेक क्या थी। अब यहाँ पर देखो। अब इससे आपको क्या समझ आता है कि ये जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स होते हैं ना, ये थोड़े से केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, यहीं से हमें पता लगता है। अब मैंने जैसे कि नेम का एन जो है वो स्मॉल कर दिया था, क्योंकि ऊपर वाले का स्मॉल था। नीचे वाले का मैंने नेम का एन कैपिटल किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने स्मॉल डाल दिया, इसलिए उसने मुझे दिखाया लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एन जो है वो छोटा है। ठीक है, अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप मुझे देखो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं एक्स वाई जी ए बी सी। अब आपको यार हमारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऊपर जाऊँगा और मैं यहाँ पर ए बी सी के पहले ना थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? स्पेस ऐड कर दूंगा, और फिर मैं एंटर कर दूंगा। अब हमने इसको बेसिकली रीडिफाइन कर दिया है। और अगर अब मैं इसको प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस अवेलेबल है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप सिंपली ऊपर वाले तरीके से करना चाहते हो, मतलब आप कह रहे हो एबीसी में हमें स्पेस नहीं ऐड करनी। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको वापस से रीडिफाइन किया कैसे? बिना स्पेस के। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे कि ऊपर आ रहा है लास्ट नेम, तो यहाँ पे मुझे इससे पहले एक स्पेस ऐड करनी होगी और फिर एक प्लस लिखना होगा, जिसके कारण ये स्पेस ऐड कर देगा
इन दोनों के बीच में। अब मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो वापस से ये हमें एक स्पेस के साथ दिखा रहा है। तो अब हमने इस यहाँ पर क्या सीखा, हमने सीखा कैसे हम लोग कोई भी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। अब तोड़ने की बारी अब है, ठीक है। अब हम इसे तोड़ेंगे कैसे, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब मैं लेट से यहाँ पर जैसे कि ये ABC है, अगर मैं यहाँ पर करूँ लास्ट नेम डॉट स्लाइस, और फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेट से 0 से लेके 1 तक मैं इसे स्लाइस करना चाहता हूँ। अब आपको थोड़ा सा इंडेक्सिंग के बारे में पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग क्या होती है। तो इंडेक्सिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर अगर हम ABC की बात कर रहे हैं जैसे, तो A जो है वो 0 इंडेक्स होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, वो 0 इंडेक्स होल्ड कर रहा है। और जो हमारा B है वो 1 होल्ड कर रहा है, और C है जो वो 2 होल्ड कर रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ पर हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा A, जैसा कि आप लोग नीचे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली अलर्ट लिख दूंगा और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। देखो इसने मुझे सिर्फ A दिया, क्यों, सिर्फ A क्यों रिटर्न किया। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो ना, तो आप लोग, मैं चाहूंगा या तो थोड़ा सा जूम कर लो, या फिर आप इसे, वैसे तो आपको इसे प्रैक्टिकल करना चाहिए साइड बाय साइड वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सीखा कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेट से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाऊं और मैं वेरिएबल में लिख लेता हूँ A, ठीक है, वेरिएबल बना लेता हूँ A क्योंकि मुझे इसमें A स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर इसे सिंपली लिख सकता हूँ ना, लास्ट नेम डॉट स्लाइस करके मैं वापस इसको 0,1 लिख सकता हूँ और इसके अंदर इसको स्टोर कर सकता हूँ। स्टोर हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ करूँ अलर्ट और यहाँ पे मैं लिखूँ A, और अब मैं इसे एंटर करूँ तो आप देख लो ये भी मुझे A रिटर्न कर रहा है। अगर ऐसी मैं इसमें B, यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पे B आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, उसके लिए मैं सिंपली ऊपर जाऊँगा और इसमें जाके ना यहाँ पे इसको 1 से हटा के मैं इसको 1,2 कर दूंगा, तो ये मुझे A के अंदर B की वैल्यू स्टोर कर देगा। अब इसने क्या किया, B की वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैं अलर्ट करता हूँ A, तो ये देखो मुझे B रिटर्न करेगा। इसे बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। कैसे आप चीजों को स्लाइस कर सकते हो, एक स्ट्रिंग को आपने 3 हिस्सों में बांट दिया, ABC जो कि हमारा लास्ट नेम, ऐसे आप फर्स्ट नेम के साथ भी कर सकते हो, यानी कि जिसको हमने वेरिएबल नेम रखा है नेम। इस तरीके से आप लोग चीजों की कटिंग कर सकते हो। समझ आ गया। हमने अब सीख लिया जोड़ना और तोड़ना। अब लेंथ निकालते हैं। लेट से, जैसे मैंने आपको ट्विटर कैरेक्टर काउंटर का एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, उसमें क्या करता है ना, वो कैरेक्टर्स काउंट करता रहता है, उसके पास एक लिमिट है। वो देखता है, जैसे आपको बताता रहेगा इतने कैरेक्टर्स आप लिख चुके हो और इतने आपके पास बचे हैं जिनको आप लिख सकते हो, मतलब एक लिमिट आपको दे देता है कि इतने कैरेक्टर्स आप और लिख सकते हो। तो वो कैसे करता है, वो बेसिकली लेंथ का यूज करता है। कैसे, वो लेंथ निकालता है। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ चैनल नेम, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अब मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग सोचो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, बेसिकली इसका लेंथ का रिजल्ट क्या आएगा। सोचो एक बार, इसे थोड़ा सा सोचो, ठीक है। चलो अब इसे मैं प्रिंट करता हूं। यहाँ पे हम लिखते हैं अलर्ट, और यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूं चैनल नेम डॉट लेंथ, ठीक है। डॉट लेंथ फंक्शन हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। जैसे ऊपर हमने डॉट स्लाइस यूज किया था, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, वैसे यहाँ पे है स्ट्रिंग डॉट लेंथ। इससे आप लोग सिंपली उसकी लेंथ जान सकते हो। अगर अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है, देखो हमने फिर एक गलती कर दी, जो कि थी हमने C कैपिटल नहीं किया, है ना। C कैपिटल कर लेते हैं जल्दी से इसका, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो इसे क्या रिटर्न किया, 16 है। अगर हम इसे वैसे काउंट करें, ये क्या आएगा, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप कहोगे तो 14 है, इसने 16 क्यों दिया? क्योंकि ये ब्लैंक स्पेसेस को भी काउंट करता है। यहाँ पर देख रहे हो ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ये इनको भी काउंट करेगा। समझ में आया क्या? अगर मैं यहाँ पर सिंपली ऊपर जाऊं और अपना चैनल नेम के अंदर स्पेसेस हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं स्पेसेस हटा देता हूँ और क्योंकि हमने इसे अब रीडिफाइन कर दिया, अब यहाँ पर मैं हम लोग नीचे आके वापस से प्रिंट करते हैं तो ये देखो 14 आ गया 14, क्योंकि हमने इसकी स्पेसेस को कर दिया रिमूव। आप लोग स्पेसेस को रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। ऐड करके थोड़ा सा अच्छा दिखता है पर ये उससे आपका कैरेक्टर काउंट बढ़ता है। पर ये पैराग्राफ्स के बीच में अगर हम लोग सब कुछ इकट्ठा लिख दें तो बेसिकली वो एक मीनिंगलेस पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें स्पेसेस ऐड करनी ज़रूरी है और कैरेक्टर्स में फिर वो भी काउंट होती है। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग का केस, मतलब अपर केस से आप उसको लोअर केस में कर सकते हो, लोअर केस से आप उसे अपर केस में कर सकते हो। कैसे? अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है इसके जो टी जी एंड सी है वो यहाँ पर अपर केस में है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इनके ये जो टी जी और सी है मैं इनको भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसे मैनुअली करूँगा पर अब इसके बाद मैं इसकी पूरी स्ट्रिंग को क्या करूँगा, अपर केस में चेंज करूँगा। इसे कर दिया रीडिफाइन। अब मैं यहाँ पर करूँगा अलर्ट, फिर मैं यहाँ ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा चैनल नेम डॉट, फिर लिखेंगे यहाँ पे 2 और अपर केस, 2 अपर केस कर दिया, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, सेमी कोलन और कर दो एंटर। ये क्या हो गया, फंक्शन 2 अपर केस, सॉरी हमने क्या गलती कर दी है ना, इसके बाद हमें 2 ब्रैकेट्स डालने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसे हम लोग एंटर करते हैं, यही इसने हमें एरर शो किया है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोग देख सकते हो, ये तो मैं ये तो जूम नहीं हो रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये इसने हमें पूरा कैपिटल में प्रिंट कर दिया द ग्रेट कोडर्स। अब मैं यहाँ पर एक इसे वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, लेट से मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया अलर्ट से हटा के, ठीक है। लेट से मैं इसे नेम को रीडिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि अब हम नेम का कोई यूज तो कर नहीं रहे, तो हमने नेम को रीडिफाइन कर लिया। अब अभी भी एरर है, क्यों? मैंने वेरिएबल का वैर तो ऐड ही नहीं किया। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही हमें कंसोल शो कर देता है जब कोई भी एरर आता है, कैसे वो हमें शो कर देता है कि नेम जो था वो पहले ब्लैक कलर का हो गया था, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये ब्लैक कलर का हो गया, लेकिन अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो वो ब्लू कलर का हो गया। इसका मतलब वो कलर की मदद से हमें एरर्स को भी शो करता है। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसको रीडिफाइन कर लिया नेम को, ठीक है, मतलब अब हमारा, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ अलर्ट, तो अगर अलर्ट में जाके मैं सिंपली यहाँ पर नेम प्रिंट करवाता हूँ ना इसको, मतलब जो हमारा स्क्रीन है इससे अगर मैं अलर्ट में नेम प्रिंट करवाता हूँ और जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसने कैपिटल में प्रिंट कर दिया द ग्रेट कोडर्स। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा लेट से, अब मैं लिखता हूँ अलर्ट, जैसे आप देख रहे हो ना वो अभी कैपिटलाइज्ड है, ऐसे ही सिंपली आपको लोअर केस में लेके आके दिखाता हूँ। अब ऐसे ही हम करेंगे अलर्ट में, यहाँ पर लिखूंगा नेम डॉट टू लोअर, ये क्या हो गया, हाँ, टू लोअर केस, ठीक है, इस तरीके से, और फिर 2 ब्रैकेट्स लगा दो और ये वाला ब्रैकेट अलर्ट का बंद कर दो, सेमीकोलन लगा दो और एंटर करो, ठीक है। इसको यहाँ से ओके कर लेंगे और ये देखो इसने टोटली इसको हमारा लोअर केस में प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसको भी ओके कर देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? इसमें हमने टोटल सारा स्ट्रिंग्स के बारे में बात करी,
जैसे कि अगर मैं आपको टॉप से दिखा दूं कैसे दो स्ट्रिंग्स को जोड़ा जाता है, अगर उनमें स्पेस ऐड करनी है तो दो तरीके जिससे आप स्पेस ऐड कर सकते हो। फिर अगर आप लोगों को स्लाइसिंग करनी है, लेट से मुझे चॉइस्ड वर्ड्स निकालने हैं, ए बी सी में से मुझे अकेला बी चाहिए, या अकेला सी चाहिए, या अकेला ए चाहिए, तो वो स्लाइसिंग की मदद से हमने सीखा कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने लेंथ प्रिंट करी, और उसमें एक पॉइंट जो कि नोट करने वाला ये था कि वो स्पेसेस को भी एज कैरेक्टर्स काउंट करता है। ठीक है, ये भी एक चीज़ हमने सीखी। उसके बाद हमने केस चेंज करना सीखा, कैसे हम लोअर केस को अपर केस में कर सकते हैं और अपर केस को लोअर केस में कर सकते हैं, है ना। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके बता दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट या पाइथन सीखना चाहते हो। ठीक है, पाइथन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, और वेब डेवलपमेंट की हमारी साइड बाय साइड चल रही है, और जावास्क्रिप्ट भी हमने शुरू कर ली है। गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।